जाने के आते कुछ कमाल जा रे कुछ कमाल जा रे कुछ कमाल जा रे आज जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे। क्यों? कौन कौन डूबेगा? वही शिव का नाम नहीं लीना, शिव का नाम नहीं लीना, तूने शिव का नाम नहीं लेना इस भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे शिव का नाम नहीं लीना, हो तूने शिव का नाम नहीं लेना इस भरी जवानी। लोग सोचते हैं भजन तब करेंगे जब बुढ़ापा आएगा। साहब, जिसने अपनी युवावस्था में कभी भजन नहीं किया, क्या गारंटी बुढ़ापे में भजन करेगा? आप लेते हो उसकी गारंटी? ये श्याम का रंग, ये शिव का रंग महाराज अचानक से नहीं चढ़ता है, इसके लिए शुरुआत शुरू से करनी पड़ती है। इसलिए महाराज भगवान भोलेनाथ की जब अहेतु की कृपा होती है तभी महाराज शिव का नाम चित्त में आता है। इसे बाबा भोलेनाथ की कथा कहते हुए सूत जी कहते हैं, शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एवच एतत्त्रयम् महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम। अर्थात शिव का नाम, रुद्राक्ष और महाराज भगवान का शिव का भस्म, यह तीन जिसके शरीर से स्पर्श रहता है, जिसके पास सदैव रहता है, वो सब शिव जी कहते हैं वह सब मेरे समान है और उनके दर्शन से ही दुष्टों के पाप शोक समाप्त हो जाते हैं, शोकाश्रु के सागर सूख जाते हैं। रुद्राष्टाध्याय में शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र आता है ना, जाबली उपनिषद में ये वर्णन आता है। हाँ, जब त्रिपुंड धारण करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करके जब तिलक लगाते हैं तो क्या उच्चारण करते हैं? मानस्तो के तनये मान आयुखि मानो गोखु मानो अश्वे खुरीरि कहा मानो वीरा। तो मानो वीरा रुद्र भानो वधीर हविमंता सदमित्वा हवा महे। जवाली ऋषि कहते हैं। तो भस्म धारण करना चाहिए। शिव जी को जब भस्म अर्पण करे तब त्रायुखंजम दग्ने कश्यपश्य त्रायुखम जद्देवे कुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखम। भगवान शिव का जैसे ही तिलक लगाते हैं मस्तक पर, रुद्राक्ष गले में धारण करते हैं, तो उसके बाद यदि प्राण छूट जाता है अचानक, तो ऐसे व्यक्ति को कभी यमलोक के मुख नहीं देखने पड़ते हैं, यमलोक को नहीं जाना पड़ता है। क्यों? महाराज ऐसा कहा गया कि जो प्रोडक्ट जहां से आएगा वही जाएगा ना। तो भैया जो शंकर जी वाले हैं वो शंकर जी के यहाँ जाएंगे, यमराज के यहाँ थोड़ा जाएंगे। भाई अब अगर तुम्हारे पास इंडियन प्रोडक्ट है तो इंडियन कंपनी में जमा करना पड़ेगा, तो फिर गारंटी में है तो ठीक होके आ जाएगा वो आइटम। और कहीं तुमने चाइनीज ले आया तो फिर राधे राधे, कोई भरोसा नहीं। चल गया तो ठीक है, नहीं तो
2 ही घंटे में अभी सामान है, 2 घंटे में खराब है। तो इसी प्रकार से जो शिव का स्मरण करते हैं, शिव का भस्म धारण करते हैं, उससे यमराज यमदूत दूर रहते। भैया ये अपना प्रोडक्ट नहीं है, ये तो शिव जी वाले, दूर रहो नहीं तो महाराज पकड़ लेंगे तो अच्छी खासी धुनाई होगी। जैसे देवराज के समय अपनी हालत हो गई थी, पूरी पीठ लाल कर दी थी इन शिवगढ़ों ने। तो भैया दूर से ही रहो। यमराज ने तो ये तक कहा है कि जो व्यक्ति शिव का नाम मुख में ले, ऐसे लोगों से दूर रहो, उनको भूल करके कभी मेरे पास मत लाओ। को जो शिव की कथा सुनता हो, ऐसे लोगों को भी पकड़ के मत लाओ। तो यमदूतों ने कहा महाराज फिर लाए किसको? अब जो भी देखेगा सब ओम नमः शिवाय करके महाराज सब पार हो जाएंगे। तो बोले एक बात बताओ, अगर कोई शिव कथा में आया हो और कथा में आके सो रहा हो तो उसको तो ला सकते हैं ना भाई, उसने तो कथा सुनी नहीं। अब कोई कथा में आया हो और आकर बढ़िया खर्राटे मार करके नींद ले रहा हो, तो यमराज ने सोचा बात तो सही करो, लेकिन थोड़ी देर बाद कहा बोले नहीं उसको भी पकड़ के मत लाओ। क्यों? बोले जब कथा होती है तो शिव का भजन भी तो होता होगा, शिव के जयकारे भी तो लगते होंगे, तो महाराज कुछ ना कुछ तो कान में जाता ही होगा। और आजकल के तो व्यास जी लोग भी होशियार हो गए हैं, जहां देखते हैं कोई भगत होगा थोड़ा बहुत झोंका ले रहा है तो तुरंत महाराज जयकारा लगाते हैं। भगत जी को लगता है कथा पूरी, टूट जाते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत तो कान में जाता ही है मंत्र। तो यमराज ने कहा ऐसे लोगों को भी पकड़ के मत लाओ। तो महाराज कितनी बड़ी छूट दे दिया यमराज ने, धर्मराज ने, कि भैया अगर कोई कथा में आके सो भी रहा हो तो उसको भी नरक जाने से मुक्ति मिल जाती है, नरक जाने से छुटकारा मिल जाता है। तो इसीलिए शिव कथा को निरंतर, एक शंकर का नाम ही ऐसा है कि जिसमें महाराज पाप हरण की सारी शक्ति है। तो कितनी महिमा कहें, बस इतना समझ लो कि जितने भी तुम्हारे पाप ताप संताप है सब यही मिट जाए। क्योंकि संसार में महाराज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने छाती में हाथ धर के बोले कि मैं सुखी हूं। कोई है जो कहे सुखी हो? दुनिया में महाराज मैंने बहुत कथाएं की, जगह जगह आना जाना होता रहता है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, आपके साउथ, क्या वो जो गए थे अपन वहां कथा करने, क्या बोलते उसको, विशाखापट्टनम, वो आंध्रा क्या इधर पड़ता है। दुनिया भर में कहां कहां कथाएं कर डाली, बड़े बड़े जगह लोगों से मिलता रहता हूं। कभी उनसे एकांत में पूछता हूं, सेठ जी आपके पास मर्सिडीज कार है, ऑडी खड़ी है, विदेशी पत्थरों का घर है, सच सच बताओ क्या आप सुखी हो? क्या आप सुखी हो? तो एकांत में कहते महाराज काहे का सुख। आपके मन में यदि भाव है ना, कई लोग सोचते हैं इतना आ जाएगा फिर सुखी हो जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी फिर सुखी हो जाएंगे, मकान बन जाएगा फिर सुखी हो जाएंगे। महाराज इच्छाएं कभी समाप्त होती ही नहीं है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये जो हम इतनी इच्छाएं रखे हैं यही तो दुख का कारण है। पैर में एक कांटा चुभ जाता है तो जब तक वो कांटा निकल नहीं जाता ना, तब तक मन चित्त उद्विग्न रहता है, कैसे भी करके निकल जाए निकल जाए निकल जाए। और जब कांटा निकल जाता है मन को बड़ी शांति मिलती है। इसी प्रकार से हमने अपने चित्त में हजारों तृष्णाओं को, पुत्रेषणा, धनेषणा, गृहेषणा, कई घर का, मकान का, दुकान का, नाती पोतों का, तमाम प्रकार की तृष्णाओं को चिपका रखा है। तो बोलो कहां से शांति मिलेगी? बोलो। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखे, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी
इकट्ठी हो जाए, कितना भी धन हो जाए, लेकिन शरीर में यदि कष्ट है तो वो सब बेकार है। तो कोई तन दुखी, करोड़ों की संपत्ति है, लाखों का टर्नओवर हर रोज हो रहा है, लेकिन दाल का पानी पी रहे हैं। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, किसी के मन में बड़ी बेचैनी है। महाराज मुझे भरी सभा में इसने ऐसा कहा था, कभी मेरा टाइम जब आएगा मैं अपना बदला लूंगा। मन में बड़ी बेचैनी चलती रहती, ये हो जाए वो हो जाए। कोई धन बिन रहते उदास, किसी को धन के बिना बड़ी बेचैनी है। महाराज जो बड़ी बड़ी महलों में रहते हैं वो महाराज दिन रात लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसके बाद फिर अपने शरीर के लिए वो महाराज तमाम प्रकार के वो आजकल आते हैं ना जिम के एक्सरसाइज वाले में। एक व्यक्ति को मैंने देखा कि वो मोटरसाइकिल से आया जिम करने या एक्सरसाइज करने होता है ना, तो मोटरसाइकिल से आया वो, और मैं अचानक गया हुआ था। एक भक्त थे बलांगीर में, मेरी कथा थी उड़ीसा में, तो उनका नया नया जिम का उद्घाटन ओपनिंग था, तो हमको बुलाए थे, तो हम चले गए। तो मैंने देखा कि वो जिम के लिए आया था, तो बाइक से मोटरसाइकिल से आया, तो मोटरसाइकिल खड़ी करी दुकान के सामने, और उसके बाद भीतर जा करके एसी कमरे में वो साइकिल चला रहे हैं, वो साइकिल चला रहे हैं। तो कोई तन दुखी, और एक व्यक्ति महाराज साइकिल चला के 10 किलोमीटर जा रहा है ताकि मेरा परिवार चल सके। तो कोई धन बिन रहते उदास। तो संसार में सुखी कौन है बोलो? थोड़े थोड़े सब दुखी, सब कोई दुख में है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे मैं सुखी हूं। क्यों? क्योंकि भैया सुख हमने गलत जगह पे ढूंढ रखा है। अरे भाई हमें एक पत्र भेजना है महावीर मंदिर उमरेठ में, और हमने उस पत्र में सब कुछ तो लिखा, लेकिन पता में हमने उमरेठ की जगह भोपाल लिख दिया। बोलो चिट्ठी कभी आएगी? बोलो। तो इसी प्रकार से हम गलत पते पे गलत चीज ढूंढ रहे हैं, तो कहां से मिलेगा? ये संसार क्या है? गीता में भगवान ने कहा है अशाश्वतम दुखालयम, ये संसार दुखालय है। क्या है? दुखालय मीन्स दुखों का घर, भोजनालय, औषधालय, पुस्तकालय। अब कोई दवाई की दुकान में जाए और कहे भाई साहब जरा गर्मा गर्म चाय पिलाओ, मिलेगा? या भोजनालय में जाए और कहे भाई साहब जरा ये गीता प्रेस गोरखपुर वाली जरा शिव महापुराण तो दो खंड में, मिलेगा? तो भोजनालय में, पुस्तकालय में, औषधालय में औषधि। इसी प्रकार से ये संसार क्या है? दुखालय। क्या है? और इस संसार रूपी दुखालय में हम खोज क्या रहे हैं? सुख। तो बोलो मिलेगा? तो सुख कहां है माई बाप? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते लोग के सुपासी, करते लोग ओ सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल के दायक बेश्यामा। राम सिया राम जय जय राम,
सच्चिदानंद है, सतघन चितघन आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप है। कौन है? बोले सीकर थे। सीकर समझ तो किसे कहते हैं? सीकर किसे कहते हैं? लोटे में जल भरा हो और उसमें एक अंगुली डुबो दो और उस अंगुली में जो जल लगा रहता उसको जब छींटा मारो तो उसकी जो बूंदे गिरती ना, सैकड़ों बूंदे बन करके, उसी को कहते हैं सीकर। तो जिसके एक सीकर मात्र से पूरा संसार आनंदित हो उठता है, कौन है? बोले वो सुख के धाम। तो साहब, जीवन में यदि सुखी होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, तो ये दुनिया में लोगों के पास जाके भीख मांगना बंद कर दो, मुझे सुख दे दो, मुझे सुख दे दो। साहब, संसार में कोई सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि संसार में कहीं सुख है ही नहीं। सुख तो केवल और केवल मेरे बाबा की कथा में है, मेरे भोलेनाथ की कीर्तन में है। तुम सच्चे मन से यहाँ आओ और कथा में डूब करके कीर्तन करो, तुम्हें जो आनंद का अनुभव होगा महाराज, वो आनंद तुम्हें कहीं नहीं प्राप्त। इसलिए आनंद का तो अनुभव करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया कि ज्ञान उत्पन्न हुआ। बोले महाराज एक बात बताइए, ये सब तो आपने बड़ी सुंदर बात बताई, लेकिन ये शिव जी की कथा का वर्णन कैसे हुआ? तो सूत जी ने कहा, ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं ना, ऐसा ही कुछ प्रश्न नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। बोले ब्रह्मा जी से नारद जी ने ऐसा कौन सा सत्संग हुआ था जो पिता पुत्र के बीच में? महाराज हमें भी सुनने की बड़ी इच्छा है, आप कृपा करके हमें बताओ। तो ये बड़ी सुंदर कथा है, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनना। कथा कहती है कि एक बार देवर्षि नारद जी शंकर जी का कीर्तन कर रहे थे, भोलेनाथ का, और मस्ती से और शंकर जी का, श्री हरि का भजन करते हुए जा रहे थे। और मस्ती में डूबे डूबे महाराज वहां दूर सुदूर वन में निकल गए। सुंदर महाराज देवताओं की यह देवपुरी के निकट जब पहुंचे नारद जी, तो एक जगह बड़ा सुंदर मंद सुगंध वायु चल रही थी, चारों तरफ हरियाली थी, सुंदर सरोवर बगल में बह रहा था, सुंदर झरना था। नारद जी का मन किया कि यहाँ तो साधना करना चाहिए। जैसे एक सांसारिक पुरुष को संसारियों के बीच में बड़ा सुख मिलता है, इसी तरह से एक साधक को सत्संगी या एकांत, इसमें बड़ा आनंद मिलता है। मैंने एक दिन आपको कहा था कि एकांत जिसने सुधार लिया, बस उसने अपना जीवन बना लिया। और एक बात बोलूं आपसे, बोलूं? कुछ मुंडी ऊपर नीचे करो, बोलूं? देखो एक बात ध्यान रखना, एक बार व्यक्ति धन को त्याग सकता है, संपत्ति एक बार त्याग सकता, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार पत्नी बच्चे परिवार का मोह भी छूट सकता है, लेकिन संत कहते हैं, साधक पुरुष कहते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या कठिन तजना ए। एक बार व्यक्ति महाराज पत्नी को छोड़ सकता है, बच्चों को छोड़ सकता है, मकान को छोड़ सकता है, दुकान को छोड़ सकता है, संपत्ति को छोड़ सकता है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा कठिन है मैं। क्या है? मैं और मोर तोर तय माया। आज के समय में लोग सोचते महाराज मेरा नाम हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरी बड़ी सी फोटो आ जाए। तो मान बड़ाई ईर्ष्या, अपमान को पचाना कठिन है। अपमान को पचाना, कोई आपकी बुराई कर दे, कोई आपको भला बुरा बोल दे समाज में, तो मन को बड़ा कष्ट होता है।
तो अपमान को पचाना कठिन है, पर अपमान से कहीं ज्यादा सम्मान को पचाना कठिन है। सम्मान भी हर कोई नहीं पचा सकता है महाराज। जहां सम्मान मिलता है फिर उसके बाद महाराज ऑटोमेटिक एक मद आ जाता है, भैया अब तो हम जहां भी जाएंगे बीच में फ्रंट ऑफ द फोटो अपनी होनी चाहिए। कहीं भी जाए सबसे पहले अपना नाम अनाउंस हो, बोलो हर हर महादेव। तो सम्मान को पचाना यह भी बिरले लोग ही कर सकते हैं, हर कोई सम्मान भी नहीं पचा सकता है। प्रिय भक्तों, कथा यही कहती है, और जिसने पचा लिया उस पर बाबा की कृपा हो गई। तो नारद जी जब वहां पहुंचे तो शिव का ध्यान करने लगे, और शिव का ध्यान करोगे तो क्या होगा? योग का प्राकट्य होगा। शिव कौन है? देखो, संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, सब शिव की देन है। आप जो बोल रहे हो ना, ये व्याकरण वगैरह जो 14 महेश्वर सूत्र है ना, ये शिव की डमरू से प्रकट हुए। आप जो इतनी सारी कलाएं नृत्य देखते हो ना, ये नटराज भगवान शंकर की सारी मुद्राएं। ये जितने भी संगीत के स्वर हैं, ये सब शिव की देन है। योग ये शिव का देन है। सबसे बड़े योगी महाराज महायोगी श्री भूत भावन है। बैठ जाते थे समाधि में महाराज, तो सालों सालों समाधि में लगे रहते थे। या आजकल किसी का देखो तो 3 घंटे बैठा नहीं होता। 3 घंटे में कभी पैर ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, कुछ नहीं बनेगा तो व्यास जी के सामने पैर पसार के बैठ जाएंगे। अब एक तरफ से व्यास जी कथा सुन रहे हैं और दूसरी तरफ से उनके चरणों में जो पैर में वो धूल मिट्टी लगी है ना, वो भी दिखा रहे हैं। तो आसन सिद्धि भी यह अभ्यास से होता है, और जिस पर शिव जी की कृपा हो, जो शिव जी की आराधना करे, उसी का ही आसन सिद्ध हो सकता है। ये तो महाराज 3 घंटे की कथा उसे 30 घंटे की लगने लगती है, मन ही नहीं शांत होता है। और जिस पर बाबा की कृपा हो गई महाराज, वो तो फिर कितना उसको कथा सुनाते जाओ, उसको तो बस पीने से कथा के मतलब। तो नारद जी पहुंचे और नारद जी ने देखा तो नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी की समाधि लगी तो और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। इस दुनिया में सबसे कमजोर कुर्सी किसकी है पता है? दुनिया में सबसे कमजोर सोफा, सबसे कमजोर कुर्सी इंद्र की बनी। सबसे कमजोर महाराज, तुरंत नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, तुरंत नट बोल्ट ढीले हो। आप यहाँ बैठे हो, कथा सुन रहे हो ना, वह इंद्र का सिंहासन हिल रहा है। ओ भैया, कहीं उमरेठ वाले मेरी कुर्सी तो नहीं छीनना चाह रहे हैं? वैसे भी आजकल के लोगों को देखा जाए महाराज, तो हर कोई एक दूसरे कुर्सी छीनने में, बस एक बार ये कुर्सी हमको मिल जाए। और जिसको कुर्सी मिल जाती फिर वो छोड़ना नहीं चाहता है। मैं कई नेताओं को देखता हूं महाराज, कोई अगर नेता उता बन जाता है ना, तो उसके बाद ऐसा मोह कुर्सी से लगता है कि पद छूट भी जाता है तो भी नाम के आगे लिखते हैं भूतपूर्व विधायक जी, भूतपूर्व मंत्री जी। अरे भूत हो गया तो खत्म, लेकिन नहीं, वो पद का मोह ऐसा रहता है, वो कुर्सी का लोभ ऐसा रहता है कि वो पद का मोह साथ नहीं छूटता, वो आगे भूतपूर्व लिख जाता है। तो नारद जी की समाधि लग गई, इंद्र का कुर्सी डोलने लग गया। ये नारद जी हमारे ही पास आकर क्यों भजन कर रहे हैं? कहीं इनका मेरी कुर्सी से तो नहीं, कहीं इनका कोई टेढ़ी दृष्टि लग गई हो तो क्या करें? बोले इसको भगाओ यहाँ से। अब नारद जी के साथ पंगा कौन ले? क्योंकि नारद जी तो आप जानते हैं, नारदो देव दर्शन नारम अज्ञानम गति खंडयति नारदः, जो अज्ञान का खंडन कर दे ऐसे नारद है। तो इंद्र तो डरता है, लेकिन उसने क्या किया? कामदेव को भेजा, कामदेव को भेजा। कामदेव ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन एक बात तो बोलूं, कई बार क्या होता है ना, होता परमात्मा की कृपा से, लेकिन उसे हम सोच लेते कि हमने किया। करते हो तुम कन्हैया,
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से, इसकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सब करने वाला है वो, लेकिन हम सोचते हमने किया। तो नारद जी के पास जब कामदेव गया, बड़ा प्रयास किया, बसंत इत्यादि ऋतु आ गई, पांचों बाण लेकर निशाना ताक के मारा, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। कामदेव आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे बाणों का जरा सा भी असर नारद जी पर नहीं हुआ। महाराज चरणों में गिर गया कामदेव नारद जी के, लेकिन नारद जी के मन में अभिमान का बीज अंकुरित हो गया। वह जो स्थान था महाराज, वह भूमि ऐसी पवित्र भूमि थी कि वहां शिवजी तपस्या कर रहे थे, और उसी क्षेत्र पर महाराज शिव जी ने एक बार कामदेव का मान मर्दन किया था, और भगवान शिव ने कहा था इस क्षेत्र के निकट कामदेव की कोई भी व्याधि किसी को नहीं व्यापेगी। तो महिमा तो शिव जी की थी, लेकिन नारद जी ने क्या सोच लिया कि ये हमारी महिमा है। इसी प्रकार से महिमा परमात्मा की है, महिमा शिव की है, लेकिन ये महिमा हम अपनी समझ ले तो कितनी बड़ी मूर्खता है। ये तो शिव की कथा की। एक बात बताओ, आप कौन से मेरे रिश्तेदार हो? बोलो, कौन से मेरे परिचय के हो? लेकिन ये शिव का ही तो प्रेम है जो आपको यहाँ खींच के लाया। ये सत्संग का ही तो प्रेम है जो आपका और हमारा ऐसा रिश्ता इन 3 दिनों में बन गया जैसे हम आपको और आप हमें सालों से जानते हो। तो ये सत्संग का ही तो प्रेम है। लेकिन यदि इसमें हम अपनी विशेषता माने तो ये कितनी बड़ी मूर्खता होगी। तो नारद जी ने सोचा ये सारा प्रभाव तो हमारा ही है। कथा कहती है कि नारद जी ने बोला बस अब नेक्स्ट भगवान हम हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमने तो सब कुछ जीत लिया। कामदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, बोले महाराज आज तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। तो नारद जी ने कहा, बोले काम की बात तुम कर रहे हो? नारद जी बोले तुम काम की बात मत करो, हमें देखो। भयउ न नारद मन कछु रोसा। मानस में कहते नारद जी बोले हमने काम पर ही विजय प्राप्त नहीं की, हमें तो देखो गुस्सा भी नहीं आ रहा, हमने क्रोध पे भी विजय प्राप्त कर ली। तो नारद जी ऐसा कह के चले गए। अब नारद जी को लगा कि हम में वो सारी क्वालिटियां आ गई हैं जो भगवान के लिए क्वालिटी होती है। आजकल के लोग महाराज क्या सोचते हैं पता है कि बस कैसे भी करके दुनिया वाले हमको भगवान मान गए। ऐसा कोई जादू मंत्र कर दे कि बस नेक्स्ट ब्रह्मा हम ही, नेक्स्ट विष्णु हम ही को भगवान सब दुनिया वाले समझे। आजकल तो कलयुग में नए नए देवी देवता जगह जगह प्रकट होते रहते, कोई फलाने देवी जी तो कोई ढिकाने देवता जी। और कलयुगी भगत भी होते ना थोड़े सीधे साधे होते। 2 दिन शंकर जी के पास आएंगे, जल डालेंगे, ए शंकर मेरा घर बन जाए, ए शंकर पोते का जो है घर में पोता हो जाए, ए भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो सुंदर बहू आ जाए, मुन्नी की परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाए। 2-4 दिन खूब शंकर जी में जल चढ़ाएंगे। 2-4 दिन चढ़ाया, देखा असर नहीं हो रहा, बोले चलो शेरा वाली के पास जाते हैं, शंकर काम नहीं दे रहा हमारे, सुन नहीं रहा हमारी बात। अब 2 दिन बाद से महाराज नवरात्रि लगे, अब शुरू, ए दुर्गा मैया, ए शेरा वाली ये काम कर दो, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। 2-4 दिन 10 दिन खूब महाराज चंपा चमेली तमाम प्रकार के फूल चढ़ाए, बड़ा महाराज तमाम प्रकार की सेवा शुश्रूषा की। पर देखा कि अब देवी जी भी नहीं सुन रहे, तो बोले चलो वो बंसी वाले के पास जाते हैं, ये दुर्गा मैया भी नहीं सुन रही। महाराज कुछ दिन बंसी वाले के पास गए, वहां के बाद भी देखा कि ये भी नहीं सुना, बोले चलो गदा वाले के पास जाते हैं, वो शायद सुन रहे। तो ऐसी तो हमारी भक्ति है, पल में बदलती रहती है।
तो कहां पे महाराज कार्य सिद्ध। नारद जी ने सोचा, बोले बस अब अगले भगवान बनने का हमारा ही नंबर है, तो क्या करें। बोले देखो भगवान तो हम बन गए, हम में विशेषता तो हो गई, लेकिन अब हमारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो हमारा प्रचार कौन करे। तो बोले अब हम अकेले हैं तो हम ही प्रचार कर लेते कि हमें क्या क्या योग्यता है। तो नारद जी पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के पास, शंकर जी के पास गए, शंकर जी को प्रणाम किया, हे बाबा आपकी बड़ी कृपा है, क्या हुआ देवर्षि जी। बोले महाराज कुछ नहीं, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। बोले वो आपने हमारी वो कथा सुनी, कौन से घरे, वही वो कामदेव आया था हमारे पास मिलने के लिए, हमको जीतने के लिए आया था महाराज। कामदेव ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, और काम की बात तो छोड़ो, हमें तो क्रोध भी नहीं हुआ। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, हे ऋषियों, उस समय शंकर जी ने समझाया, देखो अपने मन से इसका मद मोह अभिमान छोड़ दो। भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसलिए यह मोह का परित्याग कर दो कि मैंने काम क्रोध पर विजय पा लिया है। और सुनो, आज मुझे तो कह दिया है, पर अब ये कथा तुम किसी और को मत सुनाना। बोले नहीं नहीं, मुझे क्या करना है लोग को सुना के, वो बस मैं विष्णु जी से सोच रहा था, थोड़ा सा अपना कैटेगरी अपनी बराबर की हो जाती। बोले नहीं नहीं, वहां तो चर्चा भी मत करना, बात चले भी तो छिपा लेना। लेकिन महाराज नारद जी को लगा हो सकता है शंकर जी हमारी योग्यता से, हमारी विशेषता से शायद पसंद ना हो। तो नारद जी बोले नहीं नहीं, हमारे पास कहाँ इतना समय भजन करने से, नहीं कहाँ जाएंगे हम बैकुंठ, हम तो जा रहे हैं। अच्छा ठीक है बाबा चलते हैं। अब 2-4-10 दिन तो नारद जी रहे अपना पहाड़ों में जंगलों में, लेकिन सोचे कि यार मजा नहीं आ रहा, जब तक अब मैं भी ये शिव विष्णु ब्रह्मा, अब इनकी कैटेगरी का मैं भी हूं। पहले त्रिदेव थे, अब 4 देव हो गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और एक हम नारद। तो बोले हम बराबर क्या, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब जिसको भी हमारे दर्शन के लिए आना है, नारियल फूल माला लेके हमारे पास आए, हम उसी को दर्शन देंगे। 2-4-10 दिन 20 दिन तो रहे, पर सोचे कि चलो एक बार मिल ही आते, बहुत दिन हो गए हैं, एक बार बता तो आए हम, ताकि उनको भी लग जाए। महाराज ये समस्या है, अगर किसी के पास महाराज बहुत दिनों बाद गाड़ी आ जाए या मोटरसाइकिल आ जाए, तो बार बार जिससे झगड़ा होता है ना, या जिससे ईर्ष्या होती, उसके घर से बार बार वो गाड़ी लेके ऐसे फालतू में निकलेंगे। तो भैया किसी भी तरह से जो हमारा पड़ोसी ना, एक बार ये मोटी गाड़ी मोटरसाइकिल देख ले कि अभी नई गाड़ी आई है, अभी नई बाइक लेके आए, 3-4 बार उसके घर के आगे से चक्कर लगाएगा। नारद जी बोले भाई एक बार तो मैं चला ही जाता हूँ। तो महाराज पहुंच गए नारद जी भगवान श्री हरि के पास। अब जैसे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तो भगवान तो अंतर्यामी, श्री हरि तो सब जानते हैं। तो नारद जी जैसी बैकुंठ के गेट से एंट्री कर रहे थे, भगवान श्री हरि जो है सैया पर सो रहे थे, लेकिन जैसे नारद जी को देखा समझ गए कि नारद जी आ गए, और अभिमान में फूले नारद जी आ रहे थे कि बस अब हम भी त्रिदेवों में शामिल हो गए। जैसी विष्णु भगवान ने देखा, तुरंत महाराज उठकर खड़े हो गए और दौड़ लगा दी नारद जी के पास। नारद जी ने सोचा, बोले आज तक तो कभी भी नारद भगवान उठकर मेरे लिए